जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा केपीआरए के बारे में। केपीआरए का मतलब क्या है? खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो अभी केपीआरए में रजिस्टर्ड तो नहीं हुए लेकिन रजिस्टर होना चाहते हैं, क्योंकि मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद आप उसकी अप्रूवल कैसे करा सकते हैं ये भी मैं बता चुका हूं। और अगर आप लोगों को एक ही दिन में अप्रूवल चाहिए तो वो भी मैं बता चुका हूं। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो कि मैं समझता हूं जो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए उन लोगों का रजिस्टर होने से पहले उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। केपीआरए बेसिकली है क्या, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। केपीआरए में किन लोगों को रजिस्टर होना चाहिए इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, केपीआरए है खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी। केपीआरए में उन लोगों को रजिस्टर होना चाहिए जो खैबर पख्तूनख्वा में मतलब केपी के सूबे में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विस हो अदर देन सप्लाई। जो गुड्स की सप्लाई होती है उसको छोड़ के आप कोई भी काम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए आपको जब तक आप केपीआरए की रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। चाहे आप कंट्रैक्टर हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोगों को केपीआरए में रजिस्टर होना आप लोगों के लिए जरूरी है, नंबर वन। और नंबर टू पे जाहिर बात है जब तक आप केपीआरए में रजिस्टर नहीं होंगे तब तक जो ई पैड ऑनलाइन पोर्टल है टेंडर अप्लाई करने के लिए, उस पर आप खैबर पख्तूनख्वा ई पैड पर रजिस्टर नहीं हो सकते जब तक आप केपीआरए में रजिस्टर नहीं होते। तो दो चीजें अभी मैंने आप लोगों को बताई हैं। नंबर वन, खैबर पख्तूनख्वा में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए केपीआरए की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। और नंबर टू पे खैबर पख्तूनख्वा की जो ई पैड है उस पर रजिस्टर होने के लिए भी केपीआरए की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ओके, और केपीआरए उस वक्त एप्लीकेबल है जब आप खैबर पख्तूनख्वा में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ मैं ये चीज आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं। सर्विसेज में इन शॉर्ट आप लोगों को ये तो बता दूंगा कि अदर देन गुड्स की सप्लाई, गुड्स की सप्लाई के अलावा आप कोई भी काम करते हैं वो सर्विसेज में ही आता है। चाहे वो कंसल्टेंसी हो, जो मर्जी है हो, वो जो है ना सर्विसेज में आता है। और दूसरी बात, ई पैड पर इसमें होने के लिए ये रिक्वायरमेंट लाजमी है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता, वो बेसिकली एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होते हैं कि भाई हम एक टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां लिखा हुआ है केपीआरए की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हम ई पैड पर रजिस्टर होना चाह रहे हैं इसलिए केपीआरए की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। लेकिन ये याद रखें, जैसा कि आप एफबीआर में जब आपका एनटीएन बना था तब से उस वक्त से लेकर अब तक आप हर साल जैसे हर साल आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं एफबीआर में, साल में एक मरतबा करते हैं लेकिन वो हर साल करते हैं एफबीआर में इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन जब आप केपीआरए खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर होंगे तो उसके बाद आप लोगों को हर महीने केपीआरए मतलब खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न जमा करानी होगी। ओके, अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो शो करेंगे सेल में, लेकिन अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर जीरो की रिटर्न फाइल करेंगे, नील की रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन ये लाजमी याद रखें कि केपीआरए की रिटर्न हर महीने जमा कराना लाजमी है। अगर आप जो है ना कंटिन्यूसली 2-3 महीने केपीआरए की रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो उसके बाद जो है ना आपको खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी जुर्माना भी कर सकती है और आप लोगों को नोटिस भी आ सकते हैं। इसलिए इसकी कंप्लाइंस 100% करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर हुए, आप लोगों ने एक रिक्वायरमेंट पूरी की टेंडर अप्लाई करने के लिए, उसके बाद आप भूल जाएं, या ई पैड पर रजिस्टर होने के लिए आपने केपीआरए की रजिस्ट्रेशन की नहीं, आपने हर महीने इसकी रिटर्न जमा करानी है। और जो रिटर्न जमा कराने का तरीकाकार है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो महीना खत्म हो जाता है उसके अगले महीने में आप उसकी रिटर्न जमा कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी जनवरी चल रहा है, अब जनवरी जैसे ही खत्म होगा तो फरवरी में जाके हम
जनवरी की रिटर्न जमा करेंगे। अगर हमने कोई सर्विसेज वगैरह दिए होंगे तो वो सर्विसेज हम शो करेंगे, अदरवाइज हम जीरो की रिटर्न जमा करेंगे। सेम इसी तरीके से जो फरवरी का महीना जब गुजर जाता है, खत्म हो जाता है, मार्च शुरू हो जाता है, तो मार्च में जाके हम फरवरी की रिटर्न जमा करेंगे। ओके, सेम इसी तरीके जो मार्च की रिटर्न है वो हम अप्रैल में करेंगे, अप्रैल की रिटर्न हम मई में करेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी हर एक सर्विसेज के लिए कुछ भी कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं वो अलग अलग जो है ना टैक्स है। कंस्ट्रक्शन पे टैक्स अलग है, हेल्थ पे अलग है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसके लिए अलग है, एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उन पर अलग है, वो एक अलग चीज है। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये यकीन करें ज्यादातर लोग रजिस्टर हो जाते हैं, उनको भी नहीं पता होता। लोग कहते हैं कि यार अब हम रजिस्टर हो गए, अब अगले साल शायद हमने कोई रिटर्न जमा करानी है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद अब हमें रिटर्न जमा ही नहीं करानी, बस एफबीआर की रिटर्न जमा करानी होती है। लेकिन जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो 3-4 महीने तक जब आप रिटर्न जमा नहीं कराते तो केपीआरए की तरफ से आपको नोटिस आता है। उस वक्त आप परेशान हो जाते हैं, फिर कंसल्टेंट से बात करते हैं, लोगों के पास भागते हैं, उस वक्त कंसल्टेंसी वाले भी ज्यादा पैसे बताते हैं और जुर्माने भी पड़ते हैं, मसले बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि मैं समझता था कि आप लोगों का पता होना जरूरी है, तो इसलिए फिर भी आप लोगों को इन चीजों जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं इनको लेके कोई कंफ्यूजन है आप क्लियर कर सकते हो। बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अप्लाई करने के बाद अप्रूवल कैसे होगी उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हम कोशिश करेंगे जो केपीआरए का पोर्टल है रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें जो सारी चीजें हैं वो भी मैं आप लोग को A to Z बताऊंगा। एड्रेस चेंज करने का तरीका, प्रिंसिपल एक्टिविटी चेंज करने का तरीका, बहुत सारी चीजें। तो केपीआरए से रिलेटेड अब बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एफबीआर, एसईसीपी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, बलूचिस्तान रेवेन्यू बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।